अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरूजा और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटेड व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। इस व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आप सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब अपने व्लॉग का टॉपिक मैं आप सबको बताती हूँ। व्लॉग का टॉपिक ये है खामोश मेहनत। खामोश मेहनत का क्या फ़ायदा है, खामोश मेहनत क्यों ज़रूरी है, खामोश मेहनत शोर मचाने वाली मेहनत से क्यों ज़्यादा खामोश मेहनत को प्रायोरिटी दी जाती है, ये मेरा आज का टॉपिक है। और अब अपना टाइम वेस्ट किए बगैर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो पता क्या है, जो बड़ा बंदा होता है ना, उसके सामने तारीफ़ और तनकीद कोई अहमियत नहीं रखती। तारीफ़ और तनकीद की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती, वह ज़र्रा बराबर होती है। अब बड़े बंदे से ये मुराद नहीं है कि वो आदमी जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़े बड़े उसके पास स्टॉल लगे हो पैसे के, बहुत बड़े बड़े ढेर पहाड़ बने हो, या वो बंदा जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी हो, जिसके पास बहुत बड़ा बंगला हो, जिसके पास बहुत बड़ी जायदाद हो, या वो जिसका कद काठ बहुत लंबा हो, या वो जो मोटा बहुत ज़्यादा हो। नो, बड़ा बंदा वो है जो जिसके पास जो बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा हुनर हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसके ख्यालात बड़े हो, जिसकी मंजिल बड़ी हो, जिसका मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, उसकी हर जो उसका नज़रिया बड़ा हो, वो होता है बड़ा बंदा। अब मैंने कहा कि बड़े बंदे के सामने तारीफ़ और तनकीद की कोई अहमियत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर इल्लामा इकबाल या कायदे आज़म या ईदी साहब ने ये सोचा होता कि उनका नाम किताबों में आएगा, उनका नाम, उनकी तारीफ़, उनका सब कुछ किताबों में आएगा, उनके मिज़ार बनेंगे, उनके नाम के ऊपर ये सब कुछ, उनके नाम के ऊपर चीज़ें खोली जाएंगी, उनके नाम के ऊपर यूनिवर्सिटियाँ, उनके नाम के ऊपर मज़मून लिखे जाएंगे, तो वो कभी भी इतनी मेहनत ना करते। हमें अगर मेहनत करनी है, हमें अगर कुछ पाना है अपनी लाइफ में, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तारीफ़ और तनकीद की ये जो जादू है ना, उससे बाहर आ जाएं। अब बात ये थी कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मेहनत वो जो शोर मचा दे, नहीं, मेहनत वो जो खामोश हो और जिसका नतीजा शोर मचा दे। पता क्या है, अगर हम करेंगे ना मेहनत, ऐसी मेहनत करें कि जो बहुत ही ज़्यादा ना, जिसको हम शोर मचा के ना लोगों को बताएं कि हमने मेहनत की है, हमने मेहनत की है, तो उसका नतीजा जो है ना, वो पूरी दुनिया को बोल कर बताएगा, चीख चीख कर बताएगा कि इसने मेहनत की थी। अगर हम खुद ना बताएं, हमारा नतीजा बताएगा। दो बच्चियां कंसीडर कर लेते हैं। एक बच्ची वो है जी, जो करती है बहुत ज़्यादा, जिसने आकर ना क्लासरूम में अगले दिन ना उसने आकर क्या किया है, कल को उसने मेहनत की है, पर अगले दिन उसने आकर क्या किया है, सबको बताया है मैं तो पूरा दिन मेहनत करती थी, मैंने तो अपनी ईद या 14 अगस्त या कुछ भी इंजॉय नहीं किया, मैंने पूरा दिन बैठकर मेहनत की है, मैंने ना खाया है ना पिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी नज़र बढ़ गई है, मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। वो ऐसे आकर अपनी पूरी क्लास को चीख चीख कर बता दे, तो फिर उसकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी मेहनत 100 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगी। उसकी मेहनत इतनी सी भी ज़र्रा बराबर भी अहमियत नहीं रखेगी। पता है क्या है, उसके मुकाबले में जो दूसरी बच्ची मैंने अभी बताई, वो बच्ची आकर कहती है जी मैंने मेहनत की है, पर मैंने ना बस पढ़ा ही है, इतना नहीं पढ़ा मैंने, बस थोड़ा बहुत मैंने देख लिया किताब को, रट्टा रुट्टा कोई नहीं मारा इतना, वो बस ऐसे कहती है। तो उसने मेहनत हालांकि उस बच्ची के मुकाबले में ही की है, पर वो कहती ही ऐसे आके अगले दिन स्कूल में, अगले दिन अपनी क्लास में आकर वो ये कहती है, तो फिर उसकी जो मेहनत है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगी। वो इतना शोर मचाएगी कि दुनिया के कान फाड़ देगी, उसका नतीजा इतना शोर मचाएगा कि उसकी दुनिया कान फट जाएंगे। आप दिया जलाती हैं ना, एक दिया जलाएं, आप एक दिया जलाएं, उसके अंदर ना आप ज़्यादा सारा ना एक साथ में ना वो तेल वगैरह डालते हैं, उसके अंदर ना एक सोडियम के साथ ना एक और मेटल होता है, उसको ना आप ना अंदर डाल दीजिएगा उसके, फिर आप ना आग लगाएं। वो जो दिया जलेगा ना, वो इतना खूबसूरत लाइट देगा ना, उसकी जो वो लाइट होगी ना, फ्लेम होगी, वो डांसिंग फ्लेम होगी, वो इतनी ज़्यादा लाइट देगी कि वो पूरे कमरे में, इतने बड़े कमरे में फैल जाएगी।
अक्सर जब पहले गाना वगैरह कुछ लोग गाया करते थे ना, तो उनके पीछे वीडियोस वगैरह या कैप्चर करने के लिए यही सब कुछ किया जाता था। उनकी लाइट्स बहुत खूबसूरत होती थी, तो उनमें यही डाला जाता था। अगर आप दिया जलाए, स्टडी का दिया जला रही हैं आप या जला रहे हैं, तो उसके अंदर आप सोडियम या उसके सोडियम को यानी कि अपनी मेहनत को ऐड करें। उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट, दूसरा मेटल है, दूसरा एलिमेंट है, उसको खामोश यानी दूसरा एलिमेंट, दूसरा मेटल ऐड कर दें। तो फिर दोनों बन के आपका दिया ऐसे दिया तो फिर भी आप तो फिर दिया आपका मतलब ऐसे करेगा ना, रोशनी फैलाएगा ना पूरे कमरे में। यानी खामोश मेहनत का इतना फ़ायदा होता है। अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, शोर मचाने वाली मेहनत नहीं करते, खामोश मेहनत करते हैं। पता क्या है, खामोश मेहनत जो होती है ना, वो लोगों को अगर बता के करें ना, तो फिर लोग दिल में मतलब अंदर हसद आ जाता है और कुछ आ जाता है, ये तो मेहनत ही बहुत करती है, ये तो बहुत ही मेहनत करता है, तो इस तरह हसद पैदा हो जाता है लोग के दिल में। तो फिर इस तरह वो दुआएँ मांगते हैं, तो कुछ लोग की ऐसे बद्दुआएँ लग भी जाती हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि आप मेहनत छुप कर करें, है ना। और ऐसी खामोश मेहनत करें कि आपकी वो जो कमरे की दीवारें हैं ना, वो आग जो है ना, वो कमरे की दीवारों से अपनी रोशनी को फाड़ कर, रोशनी चीर कर उस कमरे की दीवारें से निकले। ऐसी मेहनत करें। अगर लोगों के ना, अक्सर ना लोगों के पीछे ना कुत्ता लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो ना ऐसा भागते हैं कि वो जब रुकते हैं ना, पीछे मुड़कर देखते हैं, वो देखते हैं कि कुत्ता तो क्या, दुनिया भी उन्होंने पीछे छोड़ दी है। यानी कि आप अगर इतनी मेहनत करते हैं कि आप सब देखते हैं कि आप सब के जितने भी क्लास फेलोज थे, उनके साथ साथ आपने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और पूरी दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया है, तो फिर कितना अच्छा होगा ना। वो आदमी खामोश रहकर भागता गया, खामोश रहकर उसने बगैर चिल्लाए, वो ये भी तो कर सकता था ना कि वहाँ पे खड़ा होकर शोर मचाता, लोगों को बुलाता कि मुझे इस कुत्ते से आज़ाद करवाओ, ये मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे काट रहा है। वो ऐसे भी तो कर सकता था, पर वो उसने क्या किया, लोगों की मदद मांगे बगैर वो खुददार होके भागता रहा। उसने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया के आखिरी कॉर्नर पे चला गया। वो इंसान जो लोगों की मदद, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना, खुद इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो भी पीछे रह जाता है, क्योंकि वो शोर मचाता है। हमेशा शोर का नुकसान होता है, चाहे नुकसान वो शोर मेहनत के साथ लगे या फिर शोर अपनी लाइफ के साथ लगे, या वो शोर आवाज़ के नाम के बदले में लग जाए, शोर का नुकसान होता है। तो आज का यही मेरा व्लॉग था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आप सब ज़रूर इस व्लॉग को देखिएगा और इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा।